सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे और आपकी भक्ति बढ़े, यही मेरी हृदय से कामना है। सच मानिए, आप भजन में लगना। मैं आज आपको बहुत अध्यात्म की दिव्य बातें बताऊंगा। देखिए, कुछ भक्तों ने संशय प्रकट किया, भगवान पे, भगवान के नाम पे अविश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भगवान जब मुसीबत पड़ती है तब भगवान नहीं दिखाई पड़ते और अधर्मियों का साथ देते हैं, ये उन्होंने कहा। और कुछ भक्तों ने ये भी कहा कि भक्ति करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। सच मानिए, ये अंतःकरण जब मलिन होता है तो भगवान में आपका विश्वास ही नहीं बैठ पाएगा, ये आपकी बुद्धि ही नहीं बैठने देगी जो आप भजन कर पाएं। क्योंकि अगर आप भजन करने लगे तो आपका जीवन सफल होने लगेगा, आप अध्यात्म की ऊंचाई चढ़ने लगेंगे, इस माया से आप अतीत होने लगेंगे और ये माया को पसंद नहीं। एक बात और ध्यानपूर्वक सुनना, जिन्होंने ये कहा है कि भगवान अधर्मियों का साथ देते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। कभी भी अधर्म की विजय नहीं हो सकती। भले ही देर हो जाए, धर्म की ही विजय होती है। और भगवान भक्तों का इतना साथ देते हैं, इस कलयुग में कई उदाहरण हैं और प्रगट में भी कई उदाहरण हैं। आपत्ति में भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा ना हो तो कोई साधु ना बने, पूरे जीवन भर विषयों से दूर रह के एकांत में किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी से व्यवहार नहीं बनाना, सब मन मार के और भगवान का भजन पूरे जीवन भर करते हैं। आप समझे क्या उनको मिल रहा है जो वो करते हैं? क्यों संसार से वैराग धारण करके वो भजन करते हैं? जब बड़ी चीज हाथ लगती है तब छोटी चीज पर ध्यान नहीं जाता, ये तो आप भी समझते होंगे। अगर आपके पास बुद्धि है तो ये आप समझते होंगे। इतनी पढ़ाई करके, इतनी बुद्धि हासिल करके इतने संपन्न लोग और वो साधु बन जाते हैं, वो भजन में लग जाते हैं। देखिए, ये ऐसा मार्ग है, ये विश्वास का है। आप भजन करें, मैं जैसे बता रहा हूँ डट के, कभी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। भजन भगवान का नाम ही कवच बन जाता है। भगवान का नाम कवच बन के भक्त के साथ रहता है। आपको लगेगा कि मैं अब मरा, लेकिन नहीं, ये मन का होता है, मन भयभीत करता है, बाकी होता भक्त का कुछ नहीं है। हर समस्या से वो निपट जाता है। अगर आपके ऊपर समस्या आनी है, मान लिया आपका कोई पूर्व प्रारब्ध है और वो आना है, क्योंकि कोई भी पाप कर्म अगर आपने किया है तो वो तो भोगना पड़ेगा, वो आना है, तो या तो भगवान आपको अंदर से इतनी शक्ति दे देंगे कि आप हंसते हुए उसे सह जाएंगे, या भगवान उसे इतना छोटा कर देंगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा। निश्चित मानिए, ये शरणागत भक्त की बात मैं कर रहा हूँ, जो भगवान के नाम को ही जीवन बना लेते हैं, जो रहनी बना लेते हैं, जो जिनका उद्देश्य रह जाता है कि हाँ, सब काम तो करूँगा, संसार की सब सेवा करूँगा, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा, लेकिन अब नाम जपूँगा, नाम रोज जपूँगा, नाम धन रोज कमाऊँगा। जो आश्रय ले लेते हैं नाम का, मेरी बात समझिए, जैसे अभी हम आश्रय धन का लिए हुए हैं, अभी आश्रय
इस संसार में जो भी हमारी सामर्थ्य है, जान पहचान है, वो बचा लेंगे, वो बचा ऐसे सामर्थ्य लिए हुए। इसी प्रकार जो नाम का आश्रय ले लेता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भगवान पर विश्वास करके चलो तो आपको खुद महसूस होने लगा वो जना देते हैं। मेरी बात मानिए आप, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये भ्रम बैठा हुआ है। आपको लगता है जो पापाचरण कर रहे हैं, कुछ भक्तों का ये प्रश्न है कि जो पापाचरण कर रहे हैं वो आनंद में है। वो क्यों होता है? जो पापाचरण करते हैं, जो कुमारगामी हैं, उनके जो भी पुण्य बने हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो कभी पुण्य किए होंगे, कभी किसी को दान दक्षिणा, किसी की सहायता, कुछ ना कुछ तो पुण्य बनते रहते हैं। मनुष्य शरीर में सब पापी नहीं होते, पुण्य भी होते रहते। तो उनके जितने भी पुण्य हैं वो सब एक एक करके उनको भुगाने चालू कर दिए जाते हैं, जो पापाचारी होता है। क्यों? क्योंकि आगे उसका जब बुरा समय आएगा तो एक भी ऐसा सत्कर्म नहीं बचना चाहिए जो उसे शांति दे सके। भीतर से भी ये शांति, बाहर से भी ये शांति। पशुओं की तरह उनकी मौत होती। आप क्या समझते हैं? और जो धर्मात्मा होते, जो भजन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, भजन पे चलते हैं, उनके जितने अशुभ कर्म हैं वो उनके आगे भुगाए जाते हैं। क्यों? वो छोटा करके, क्योंकि भजन में भी उसके रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उसके आगे का मार्ग ऐसा करना है कि कोई भी ऐसा कर्म ना बचे जो उसे विक्षेपित करे। आगे उसका जीवन पूरा आनंद में बनाना है। बिल्कुल मानिए, ऐसा ही है, यही नियम है। लेकिन इस नियम को हम समझ नहीं पाते, इसको हम गलत अर्थों में ले लेते हैं कि जो पापाचारी, जो अधर्मी है, भगवान उनकी मदद करते हैं। आप देखते हैं वो हंस खेल रहे हैं, उनका परिवार बढ़ रहा है, संपन्नता आ रही, तो आपको ये महसूस हो रहा है। आप देखना, होता ये है कि तब तक वो देखने वाले ही नहीं रह जाते, ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन वो भोगना तो उनको पड़ेगा। और उन्होंने जो किया है, जो भी पापाचरण किया है, वो कर्म बन जाता है, वो अच्छे बीज की तरह हो जाता है, वो व्याप्त हो जाता है। अब वो फल बन के आएगा, वो ऐसी कोई न कोई क्रिया कराएगा, दूसरे से करवाएगा या उनसे करवाएगा, दंड रूप में भोगनी पड़ेगी। निश्चित मानिए यही सत्य है। ये भगवान का संसार है, भगवान ने ही ये सब बनाए हैं। जितने बुद्धिजीवी आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं इस संसार में हूँ, इस संसार की चमक दमक इतना विकास कर लिया और आदमी की बुद्धि इतनी पहुँच गई, ये सब भगवान की एक संकल्प मात्र से है। आप उनके हृदय को नहीं समझ सकते, वो तो कोई भक्ति करके ही आप समझ सकते। पूरे विश्व को चलाने वाले वो किस तरह चला रहे हैं, एक मनुष्य समझ सकता है क्या? ये कर्मों की गति है, बहुत गहन है। आप बहुत भजन करिए, नाम जप करिए, सब जितना भी ज्ञान विज्ञान है आपके हृदय में उतर आएगा। कोई भी भक्त हो, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप के भी जितना ज्ञान विज्ञान है सब हृदय में आ गया। तो ये साधना मैं इसलिए बताता हूँ कि आप इस साधना को करिए और महसूस आपको नहीं होगा। कुछ भक्तों को शुरुआत में ही आनंद महसूस होने लगता है, कुछ को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले अशुभों को नष्ट करता है। जब अशुभ नष्ट होते हैं तभी आनंद की अनुभूति भजन में होने लगती, तब तक नहीं होगी। जो अशुभ होते हैं उनके ताप से हृदय हमेशा जलता रहता है, और अगर शुभ होंगे तो वो आने के होंगे तो उनके ताप से हृदय हमेशा सुखी महसूस होगा, उसकी शीतलता से। ये होता है। तो जो अशुभ होते हैं वो हमेशा ताप देते रहते हैं हृदय को। अभी आया नहीं है, फल नहीं आया, लेकिन उसका ताप आएगा। अगर आपने कोई पाप किया, आप देखना, तो पाप का भी फल तो नहीं आया है, लेकिन वो जो आपने पाप किया वो आपको जलाना प्रारंभ कर देगा। ये इसे ताप बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो अशुभ हैं उनको पाप धीरे धीरे नष्ट करता है। भजन में हमारी रुचि तभी नहीं बन पा रही, वो अशुभ हैं। हम भजन कर रहे हैं, हमें जलन हो रही है, आप धैर्य रखिए, वो आपको नष्ट हो रही है। जलन अच्छी होती है, भजन करने में आपको जलन हो रही, अरुचि हो रही, मन नहीं लग रहा, आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक जपते रहिए। मेरी बात मानिए, दवा की तरह इसे खाते रहिए और बढ़ाते रहिए। जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतनी जल्दी आपके अशुभ जाएंगे, आनंद ही आनंद जीवन में आ जाता है। भक्त का ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वो कर ना सके। असंभव उसके लिए कुछ रह नहीं, जब भगवान उसके लिए संभव हो जाते हैं।
तो क्या जगत में उसके लिए संभव बचा। आप समझिए, थोड़ा विचार करें और कभी अविश्वास ना करें। जब भी अविश्वास आए तो ये सोचना हमारे पाप कर्म ही ऐसा सुचार हैं, ये बुद्धि हमारी पापों से ग्रसित है, हमने उल्टे सीधे कर्म किए हैं, वही हमको ऐसा सुचार है। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 3 गुणों से हमेशा आवेशित रहता है। पूरा ब्रह्मांड ये 3 गुणों से चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आता है तो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, भजन में मन लगेगा, सात्विक विचारधारा होगी, खान पान शुद्ध हो जाएगा, एकदम आध्यात्मिक आनंद रहेगा, इसे सतोगुण बोलते हैं। रजोगुण जब आएगा तब मेरी कामनाएं, ये कर लें वो कर लें, चिंता, बहुत कामनाएं, कर्मों में बहुत रुचि होगी, और ये कर लें वो कर लें, धन कमाना और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये सब रजोगुण के हैं। कि ये आ जाए, ये गाड़ी घोड़ा बंगला कार ये सब आ जाए, वस्त्र अच्छे अच्छे पहने, भोग भोगें खूब, ये सब रजोगुण के हैं, कामनाएं बढ़ने लगती। तमोगुण में भय, चिंता, ग्लानि, शोक, मोह, द्वंद्व, ये को समझ में ही नहीं आ रहा धर्म क्या है धर्म क्या है, अधर्म को ही धर्म समझ रहे हैं। ये तमोगुण का लक्षण है। अंधकार, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधकार में जीवन हो गया बिल्कुल, अब नष्ट ही समझो जीवन। तो इस त्रिगुण से हमारी बुद्धि हमेशा अपेक्षित रहती है, हमेशा ग्रसित रहती है। आप बिल्कुल सत्संग सुने धैर्यपूर्वक, और बिल्कुल कोई भी आप अविश्वास ना करें, भजन करें। भजन से सब कार्य आपके हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके भजन करें, बस एक ही बात है, आप खूब भजन करें डट के, भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री सीता।